हेलो दोस्तों, मैं रोशन। मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान का चैप्टर 10 परावर्तन तथा अपवर्तन। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? परावर्तन के नियम पढ़े थे और समतल सतह पर परावर्तन कैसे होता है वो देखा था। तो पर क्या आपने सोचा है कि वक्रित पृष्ठों पर, वक्रित सतहों पर, ठीक है, जो मुड़ा हुआ है, उस पे परावर्तन कैसे होगा, किन नियमों का पालन होगा, है ना? कैसे इमेज बनेंगे, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब के क्या क्या गुण होंगे, तो अब हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, सॉरी। हाँ, तो हाँ, तो और क्या है, वक्रित पृष्ठों में अक्सर क्या मेन जो हमारा जो अधिकतम उपयोगी होता है, जिसको पढ़ने से अधिकतम उपयोगी होगा, जिसका अधिकतम उपयोग देखा जाता है, वो हमारा गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, यानी गोले पृष्ठ वाले दर्पण है, ठीक है, यानी गोले दर्पण। तो गोले दर्पण क्या होते हैं? किसी गोले का भाग से बना होता है, ठीक है, वो उस दर्पण को गोले दर्पण कहते हैं। और जहां तक नियमों का बात है, किन किन नियमों का पालन होकर जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तो वो तो सेम नियम है। परावर्तन के जो नियम मैंने बताए थे स्टार्टिंग में, वही सेम नियम है, जो 2-3 नियम जो बताए थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और तथा अभिलंब, है ना, वो तीनों एक ही सतह पे रहते हैं। तो ये 2 नियम बताया था मैंने। तो यही 2 नियम बताया था मैंने, यही 2 नियमों का पालन होगा। तो आइए आगे पढ़ते हैं गोलीय पृष्ठों के बारे में। पर गोलीय पृष्ठों के बारे में आगे पढ़ने से पहले तो मैं आपको एक विजुअलाइजेशन भी दूंगा पढ़ते वक्त भी, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं गोलीय पृष्ठों के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। हाँ, तो ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण, ठीक है। तो इसे मैंने सिलेक्ट किया। तो गोलीय दर्पण में सबसे पहले हम देखेंगे गोलीय दर्पण होता क्या है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, ठीक है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। समझ में आया? तो ये जैसे एग्जांपल हो गया, एक गोले का भाग होता है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको ऐसा कैसे निकाला जाता है। तो ये जैसे देखिए, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ये 2 टाइप के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ जो होता है अंदर की तरफ होता है, मतलब आपका जो लाइट रेज जो आएगा, ठीक है, लाइट रेज जो आएगा वो इधर से आएगा, ठीक है, इधर आपका परावर्तन होगा, जो भी होगा परावर्तन इस तरफ होगा, इस तरफ। और जहां तक ये हो गया उत्तल दर्पण, परावर्तन जो होगा इस तरफ होगा, इसका सेंटर इधर है, बट परावर्तन कैसे होगा, ऐसे होगा। ये देख पा रहे हैं ना, ये बाहर की ओर निकला हुआ है और ये अंदर की ओर निकला हुआ है। तो ये सब कैसे आता है, इसका थोड़ा व्यू देने के लिए मैं आपको थोड़ा 3D व्यू दिखाता हूँ। तो जैसा कि हम इधर देख पा रहे हैं, है ना, जैसा कि हम इधर देख पा रहे हैं, ये गोला है, ये गोला है। तो इसे मैं, ये देखिए, चारों ओर से घुमा रहा हूँ, ये गोला है ना। तो इसे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं काटता हूँ इसे, ये देखिए, काटा ना, ये देखिए, ये गोला है, अंदर से खोखला है, ठीक है, दर्पण ऐसे ही बनता है, अंदर से खोखला है। ये देखिए, भूरा भूरा रंग का जो है अंदर वाला पार्ट है, ये बाहर जो हरे हरे रंग का पार्ट है वो बाहर का पार्ट है। तो इस गोले को एकदम काटते हैं, बड़े से गोले का एक छोटा सा भाग लेते हैं, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, अब देखिए साइड से देखिए, देख रहे हैं। तो ये जो हमारा पार्ट हो गया, ये एक समझ लीजिए, ये एक गोले दर्पण हो गया। एक क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, एक बड़े से गोले का भाग है। तो इसे मैं टिक करता हूँ, जैसे कि देखिए, ये आपका क्या हुआ, एक्चुअली ये बड़े से गोले का भाग है। तो जब मान के चलिए अंदर का ये जो भूरा भूरा रंग है, इधर जब आपका किरण आके टकराता है, इस सरफेस में परावर्तन होता है, इस सतह से परावर्तन होता है, इस पृष्ठ से परावर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है, जिसे हम कनकेव मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण।
और परावर्तन जब हरे रंग के साइड से होता है, हरा रंग जो है उस सतह से जब परावर्तन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। समझ में आ रहा है ना? तो आपको क्लियर कट पिक्चर मिल रहा होगा। तो इसी को जब हम साइड व्यू से देखते हैं, अब देखिए ये एक्चुअली में हरा और भूरा नहीं होता है, एक्चुअली में पॉलिश रहता है, मतलब चिकना रहता है, ठीक है, ताकि परावर्तन हो पाए। समझ में आ रहा है ना? तो ये अब चम्मच को कंपेयर कर सकते हैं। चम्मच का अंदरूनी भाग ये देखिए इस तरह से रहता है कुछ, और बाहर का भाग इस तरह से रहता है। तो ये क्या है, एक गोले का एक टोटल ये भाग है। समझ में आ रहा है ना? ये गोले का एक भाग है। जैसे कि एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, जैसे गोले का एक भाग है। समझ में आ रहा है ना? देखिए अब आपको क्लियर हो गया होगा काफी कुछ। ठीक है, तो गोले का भाग लेके हमने दर्पण बनाया था। ये देखिए दर्पण बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे साइड से दिखाता हूँ, जैसे आपका किताब में दिखता है। तो साइड से देखने से ऐसा दिखता है ना? साइड से देखने से ऐसा दिखता है। ये देखिए, है ना? ऐसे ही दिखता है ना। ये वाले भाग में आपका क्या होता है, आपका परावर्तन होता है। ये जो मुड़ा हुआ भाग, जो वक्रित भाग, तो ये बड़े गोले का भाग है। तो काफी कुछ क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है? इस भाग में आपका ये होता है, और ये देखिए इस गोले का भाग। अब तो क्लियर हो गया काफी कुछ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा दर्पण, जो साइड से देखने से हमें ऐसा दिखता है। ठीक है, तो और इसे इस तरफ घुमा देंगे तो इस तरफ ये हो गया उत्तल अवतल। ठीक है, तो इस गोले का जो, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको व्यू मिल रहा है टोटल कैसे होता है, क्या होता है। तो जैसे कि इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं। इसमें भी हमें करना हो तो ये दिखा सकते हैं। जैसे ये एक बड़े गोले का भाग है ना, बड़े से गोले का भाग है। ये इधर से किरणें जो आती है इधर परावर्तन करती है, तो ये हो गया उत्तल। किरणें जो आती है अंदर की ओर परावर्तन करती है, हो गया अवतल। तो ये चम्मच का अंदरूनी भाग, ये चम्मच का बाहरी भाग की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, ये भी एक गोले का भाग है, बड़े से गोले का, है ना? गोला बन नहीं रहा है बट समझ जाइए। तो होता क्या फिर, आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर, गोला का केंद्र होगा ना ये यहाँ पर, वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण, ये अवतल दर्पण, ठीक है, अंदर की ओर के अंदर गोले का केंद्र इधर है, तो ये क्या है, गोले के केंद्र की ओर वक्रित है ना? किरणें इधर से आ रही है, तो ये हो गया अवतल दर्पण। और गोले के बाहर वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। जैसे ये गोले का केंद्र हो गया, पर किरणें तो इधर से आ रही है ना, किरण तो इधर से आ रहा है, तो क्या हो गया, तो ये गोला है गोले के बाहर की ओर, बाहर की ओर, है ना? ये बाहर का है पार्ट, तो वक्रित है, बाहर की ओर वक्रित है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब नीचे आते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं, कुछ टर्म्स, ठीक है, क्या किसका मतलब क्या है। अब जैसे एक और बनाते हैं, जैसे मान के चलिए अवतल दर्पण ही लेते हैं फॉर एग्जांपल। क्या हमारा गोल, ये मान के चलिए हम क्या लेते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, है ना? तो इसको बोलते हैं हम कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, दर्पण मतलब मिरर,
और इसे हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब होता क्या है, ये देखिए, अब किरणों को लेते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ एक एक चीज। ये हो गया ध्रुव। ध्रुव क्या है, गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र। परावर्तक पृष्ठ इतना ही है, पूरा गोला तो नहीं है ना, इतना ही है जितना बनाया हूं, है कि नहीं। ये हो गया परावर्तक पृष्ठ का केंद्र। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र किधर होगा, इधर, है ना। ये हो गया ध्रुव, जिसे हम P से नियुक्त करते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं अंग्रेजी में पोल। ठीक है, और फिर गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अब क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहाँ है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। ठीक है, एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ कहीं अगर ये गोला को हम कंप्लीट करने की कोशिश करें, अगर हम कंप्लीट करते हैं इस गोले को, तो इसका केंद्र कहीं है, यहाँ कहीं होगा, है ना। तो ये हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, और इसे हम किससे नियुक्त करते हैं, C से। ठीक है, फिर तीसरा क्या आता है, वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, रेडियस, है ना। तो गोले का त्रिज्या क्या होगा, केंद्र से किसी सरफेस तक का डिस्टेंस। तो ये जो यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसे हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ये क्या हो गया आपका, वक्रता त्रिज्या। तो इसे हम R बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष मतलब इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो आपका जो सीधा रेखा जो रहेगा, जैसे कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो सीधा रेखा है, ये हो गया आपका गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो यही आपका हो गया मुख्य अक्ष। तो ये काफी लंबा भी हम कर सकते हैं इसको। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। तो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, है ना। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष। अब क्या, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस समझते हैं, आइए देखिए अगले डायग्राम से। मुख्य फोकस क्या होता है, अब फोकस का मतलब क्या, मतलब केंद्र कहीं कर देना, है ना। किसी चीज को फोकस करो तो ध्यान अपना केंद्रित करो, इसका मतलब यही होता है ना। तो यहाँ पे मिरर के केस में क्या होता है, दर्पण के केस में क्या होता है, ये देखिए समांतर किरणें, ये किरणें जो है, ये जो एरो मार्क से रिप्रेजेंटेड है, ये क्या है, किरण। तो ये जो समांतर किरण जो है, ठीक है, किससे समांतर, मुख्य अक्ष से जो समांतर है। किससे समांतर, मुख्य अक्ष से जो समांतर किरणें हैं, वो जब आके टकराती हैं सतह पर, तो क्या होगा, दोनों में अलग अलग होगा। जैसे ये जो क्या है, अवतल दर्पण है, ये जो है उत्तल दर्पण है। ठीक है, अवतल उत्तल। तो अवतल में क्या होता है, अवतल में जैसे ही हम किरणें आती हैं, तो क्या होता है, वो आके एक बिंदु पर मिलेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। ये जैसे कि देखिए, देख पा रहे हैं आप डायग्राम में, देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जैसे आया, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऊपर के ही डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। जैसे ये इधर से आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है रेखाएं, है ना। तो ये जो किरणें आई, ये कैसे रिफ्लेक्शन करेगा, ये इधर आके जिधर भी मिलता है, ये इधर बेंड होके आएगा, है ना। ये इधर बेंड होके आएगा। तो ये जहां पर भी मिलकर प्रतिच्छेदित करते हैं, उसे हम कहते हैं फोकस। ठीक है, और उसे हम सिर्फ फोकस नहीं कहते, मुख्य फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस मतलब प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी पैरेलल रे, समांतर रेखाएं मुख्य अक्ष से आके परावर्तित करती हैं, ठीक है,
तो एक बिंदु पर जाकर मिलती है, और वो बिंदु कहां पर होता है? अपने मुख्य अक्ष पर ही होता है, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं मुख्य फोकस। समझ में आया? और वो मुख्य अक्ष पे क्यों है? क्योंकि जो आपकी जो समांतर रेखाएं जो हैं, जो समांतर किरणें जो हैं, किससे समांतर है? मुख्य अक्ष से जो समांतर किरणें जो आई हैं वो मुख्य अक्ष से समांतर है, इसीलिए जाकर वो मुख्य अक्ष पर प्रतिच्छेदित करती है। समझ में आ रहा है? अगर तो समझ में आया आपको मुख्य अक्ष के बारे में क्या होता है? तो आपको ये पता चल गया, और इसे हम कहेंगे क्या? किसका मुख्य अक्ष? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, सॉरी फोकस, है ना? तो ये हो गया अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। क्या होता है, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर परावर्तित होने के बाद फिर से रिपीट करता हूं, क्या हो रहा है यहाँ पर? जब भी किरणें जो कि मुख्य अक्ष से जो समांतर है ना, किरणें जो कि मुख्य अक्ष से समांतर है, वो परावर्तित करने के बाद एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं या मिलते हैं जो कि मुख्य अक्ष पर है, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। और किसका मुख्य फोकस? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, आइए हम उत्तल दर्पण का इसी तरह से देखते हैं क्या होता है। उत्तल दर्पण में जब भी, वैसे ही मुख्य अक्ष ये हो गया, मुख्य अक्ष से समांतर किरणें जब आती हैं तो परावर्तित करने के बाद ऐसे जाता है, ये देखिए ये पाथ आपको दिख रहा है, इस पाथ को फॉलो करेगा, परावर्तित करने के बाद वापस जाएगा। बट जब कोई देखता है तो उसे प्रतीत क्या होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु से वो किरणें आ रही हैं, जैसे ये देखिए, उसे क्या प्रतीत होगा? उसे प्रतीत होगा कि वो किरणें जो है इधर से आ रही है। समझ में आया? तो ये जो बिंदु जो जहां से प्रतीत होता है कि किरणें आ रही हैं परावर्तित होने के बाद, वो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, है ना? एक बार फिर से देख लेते हैं, रिपीट करता हूं। जब भी किरणें जो मुख्य अक्ष से समांतर है आकर उत्तल दर्पण से परावर्तित करती हैं, तो प्रतीत होता है कि वो मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से आ रही हैं। उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। क्लियर? तो ये हो गया मुख्य फोकस। दोनों का मुख्य फोकस देखिए अलग होता है। यहाँ पर एक्चुअली में प्रतिच्छेदित कर रही है किरणें, यहाँ पे एक्चुअली में मिल रही है किरणें, यहाँ पे मिल नहीं रही है, पर लग रहा है कि ऐसा इधर से आ रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, अवतल और उत्तल दर्पण। और एक कंसेप्ट है, और एक टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि गोले दर्पण का द्वारक एपर्चर। द्वारक एपर्चर किसे कहते हैं? इसे कहते हैं एमएन जो है ना, ये जो एमएन जो है इसे हम कहेंगे द्वारक, इसे हम कहेंगे द्वारक। इधर भी हम जो एमएन जो है, एमएन जो है क्या होता है? इसे हम कहेंगे द्वारक, है ना? द्वारक। ठीक है, तो ये क्या होता है एक्चुअली, आपको मैं वापस उस डायग्राम में लेकर जाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो आपका जो डायग्राम बना था, ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको अगर इस व्यू से देखना है,
वो ये देखिए, ये जो है ये इसको हम इस व्यू से देखेंगे, अगर ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी लग रहा है कि गोले का एक सर्कल है ना, ये क्या है, वृत्त है। तो ये जो वृत्त का जो व्यास होता है, ठीक है, डायमीटर जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, अपर्चर। यही तो सीमा है ना, ये दर्पण जो अगर हम इससे दर्पण बना रहे हैं इसे काटकर, तो उसकी सीमा क्या है, यही है, इससे आगे तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो सीमा जो है वो एक किसका रूप ले रहा है, वो एक वृत्त का रूप ले रहा है, जैसे कि एक वृत्त का रूप ले रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे इसे हम कुछ नहीं, इसे हम अपर्चर नहीं बोलेंगे। अपर्चर किसे बोलेंगे, इसके व्यास को, इस वृत्त के व्यास को अपर्चर बोलेंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? तो देखिए वही चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जैसे हाँ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्तकार सीमा रेखा होती है, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। ऐसे देखने से क्या दिख रहा था, वृत्तकार सीमा रेखा होती है, जो कि साइड से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये हो गया M, ये हो गया N, और इसी को साइड हम ऐसे घुमा देंगे तो जैसे डायग्राम में घुमाया था मैं, जो आपको दिखाया, वो इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है। तो क्या होता है, वृत्तकार सीमा रेखा होती है, जैसे कि ये वृत्तकार सीमा रेखा है। गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास, ये देखिए व्यास, क्या व्यास, दर्पण का द्वारक यानी अपर्चर कहलाता है, ठीक है। चित्र 10.2 में ये देखिए, चित्र 10.2 है, इसमें क्या है, मैं दूरी mn, दूरी mn, ये है ना mn दूरी, mn दूरी, इसी को ऐसे घुमा देंगे, जब ऐसे हम घुमा देते हैं तो कैसा दिखेगा, इसी को जब हम ऐसे घुमा देते हैं तो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना। तो द्वारक को निरूपित करती है। तो mn क्या हो गया यहाँ पे, mn हो गया आपका अपर्चर, द्वारक, ये दिखाता है ये द्वारक है आपका, ठीक है, को निरूपित करती है। अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोले दर्पण पर विचार करेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है, ठीक है। मतलब वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या मैंने आपको बताया, एक बड़े से गोले को मैंने जो दिखाया आपको, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा काट देते हैं, ठीक है, काट दिए तो ये हमारा दर्पण बन जाता है। तो इसी दर्पण का, ठीक से अच्छे से थोड़ा दिखाता हूँ, क्लियर करता हूँ, जैसे कि काफी बड़ा सा गोला है, ठीक है। अब इसी में हम क्या करते हैं, इसी को हम इधर से काट दिए हैं, इसी में हम अगर इधर से काट देते हैं, ठीक है, तो इतना जो पोर्शन हो गया, ये क्या हो गया, दर्पण बन जाता है। इसको काट के हटा देते हैं, ठीक है, ये दर्पण बन गया। जैसे कि हटा ही देते हैं इसको, ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो दर्पण हो गया ना, ये काट दिए, अंदर से तो खोखला होता है। तो इसी दर्पण, यही बोला जा रहा है कि गोले दर्पण पर विचार करेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या, तो ये जिस भी गोले का भाग था उसकी एक वक्रता त्रिज्या थी, ठीक है। उस वक्रता त्रिज्या से इसका जो क्या है, द्वारक जो है बहुत छोटा होगा, ठीक है। मतलब ये तो एग्जांपल दिखा है, मतलब मान के चलिए काफी बड़ा सा गोला है, ठीक है, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा हम काट रहे हैं, तो क्या हो गया, mn बहुत छोटा हो गया है, और वक्रता त्रिज्या इतनी बड़ी हो गई है ना। तो इससे काफी छोटा होना चाहिए mn, तो उन्हीं पे विचार करें, ठीक है। और एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है, जैसे कि आपका जो वक्रता त्रिज्या r जो है, ये हो गया r, वक्रता त्रिज्या किसके बराबर है, का 2f के बराबर होता है। 2f क्या है, f यानी फोकल दूरी। अच्छा, फोकल दूरी मैंने आपको नहीं बताया ना, तो यहाँ पे बता रहे हो, देखिए जो मुख्य फोकस f जो है
मुख्य फोकस F से जो पोल तक की जो दूरी होती है क्या होती है, फोकल दूरी, है ना। और वक्रता त्रिज्या से जो पोल तक की दूरी होती है, मतलब पोल यानी ध्रुव, उसे हम क्या कहते हैं, R। तो क्या होता है, R बराबर 2F, मतलब F छोटा हुआ, इसका दुगना जो होता है R होता है। समझ में आया? तो आज का वीडियो हम इधर ही समाप्त करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे आप प्रतिबिंब बना सकते हैं, गोले दर्पणों में कैसे प्रतिबिंब बना सकते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला और बहुत समझने वाली बात है और बहुत आसान भी है, सरल भी है समझ जाने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।